अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू एन अदर स्पेशल व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं थर्ड ट्राइमेस्टर के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ और साथ ही अपने स्पेशल मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो बात आ जाती है लास्ट ट्राइमेस्टर की, जिसमें 7th, 8th और 9th मंथ्स होते हैं। सबसे पहली गलती जो बहुत सी औरतें करती हैं वो करती हैं कि वो ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देती हैं, मगर आपने अपनी डाइट को कंट्रोल में रखना है ताकि आपका वेट गेन ना हो और डिलीवरी में आसानी रहे। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग रूटीन चेकअप के लिए आए थे हॉस्पिटल और पता चला कि डिलीवरी अर्जेंट करनी पड़ेगी क्योंकि जो लाइकर है वो कम हो गया था। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि लाइकर किस वजह से कम हुआ था और क्या कॉम्प्लिकेशंस आई थी, ताकि आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। 3-4 दिन से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। मेरा जो टेम्परेचर था वो 102-103 था और मुझे डॉक्टर ने कहा था आपने सिर्फ पैनाडोल और एजोमैक्स लेनी है, एंटीबायोटिक ही लेनी है बस। के अलावा मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी थी। मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने स्टेरॉइड ले ली और उसकी वजह से लाइकर कम हो गया क्योंकि फ़ीवर कंट्रोल में नहीं आ रहा था। स्टेरॉइड खाने से फ़ीवर तो मेरा कंट्रोल में हो गया, मगर मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरा जो लाइकर है वो कम हो गया। जब हम रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा इससे बेबी की डेथ भी हो सकती है। तो बस फिर क्या था, ये सुनते ही मैं डर गई, रोने लग गई और मैंने अपने घर पे कॉल कर दी। बहुत इमोशनल हो गई थी मैं। चेकिंग है। हाँ, और ये बेबी बहुत ठंड में आ रही है। बेबी बहुत ठंड में आ रही है और ठंडी तबीयत की हो। आमीन। माँ आमीन। कितना गुस्सीली ना हो। माँ इतने भी गुस्से वाली नहीं है। ये जी रात का टाइम हो रहा है और अभी हम वेट कर रहे हैं। सर्दी हद से ज़्यादा हो रही है, फॉग बहुत ज़्यादा है। आज ही है वैसे फॉग, अदरवाइज तो कभी हुई नहीं। आज मुझे फर्स्ट टाइम सर्दी लग रही। हाँ, सुबह जब 7:30 बजे स्कूल जाए ना, फिर आपको पता चले। मैं तो कभी उठी ही नहीं सुबह जल्दी। और कल आपने सुबह 4 बजे उठना है। बात की ड्यूटियां देते हुए वालिद साहब अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं यहाँ पे। कर क्या रहे हैं, जो चीज़ें साइड में कर रहे हैं। बीमार हैं बेचारे वो भी, चादर से संभाल रहे। हॉस्पिटल में एडमिशन करवाने के बाद हम लोग आए थे कुछ खाने के लिए, क्योंकि फिर 8 आवर्स के लिए मुझे कुछ भी नहीं खाना था। इसलिए फिर मुझे था कि मैं रात को ही खाना खा के सो जाऊं और सुबह 8 बजे मुझे टाइम मिला था ऑपरेट का। सुबह 8 बजे मेरा ऑपरेट होना था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे कुछ खाने के लिए हल्का फुल्का सा। अच्छा, तो जो सेकंड टिप है ना वो मेरी ये है लास्ट ट्राइमेस्टर में कि आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, आपको फ़ीवर, फ्लू कुछ भी हो, नज़ला ज़ुकाम, खांसी वगैरह हो, आपने स्टेरॉइड नहीं लेनी। आपने अपने डॉक्टर को ही फॉलो करना है। डॉक्टर जो कहे आपने वही वाली मेडिसिन लेनी है, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर सिर्फ पैनाडोल और एजोमैक्स पे ही आपको लेकर चलते हैं कि आप यही मेडिसिन लें, इसके अलावा आपने कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी। कोई इंजेक्शन नहीं आपने लगाना, कोई स्टेरॉइड आपने नहीं लेनी। आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए यही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। थर्ड टिप मेरी ये है कि आपने डिफरेंट डॉक्टर्स के पास नहीं जाना। फर्स्ट डे से आप जिस डॉक्टर से सेटिस्फाइड हो आपने बस उसको पकड़ लेना है, उसी को चेकअप करवाते रहना है और उसी की जो मेडिसिन होगी वही इस्तेमाल करनी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डिफरेंट डॉक्टर्स की डिफरेंट मेडिकेशंस की वजह से आप पे और आपके बेबी पे सही असर नहीं पड़ता। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ये सैंडविच का रिव्यू देती चलूँ। सैंडविच बस सो था, इतना कोई ख़ास मुझे नहीं लगा, नॉर्मली था। इससे अच्छा मैं घर पे ही बना लेती, मगर चूँकि घर पे जा नहीं सकती थी इसलिए बस रास्ते में से जो मिला मैंने वही खा लिया। आप कोशिश करें कि घर से ही रोटी खा के जाएँ, सालन रोटी खाएँ और मज़े से रहें। मेरा केस तो अचानक हो गया, इसलिए मैं कुछ खाए बगैर ही चली गई थी। मेरा था कि मैं रूटीन चेकअप के लिए जाऊंगी और फटाफट घर वापस आके मैं खाना खाऊंगी, मगर अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। यहाँ पे जी चाय के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, तो बस मैंने चाय ली और साथ में यहाँ शक्कर का पराठा बहुत मज़े का मिलता है। और इसके बाद मेरे हस्बैंड तो मुझे कह रहे थे कि तुमने वैसे भी कुछ नहीं खाना, परहेज़ी खाना खाना है, तो ये बस आखिरी बार तुम अपनी ना चीटिंग कर लो। यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल वापस आ गए थे, बिल्कुल सन्नाटा था, सब लोग सो रहे थे और नर्सेज हंस रही थी कि ये मरीज़ इधर उधर क्यों फिर रहा है। टेंशन के साथ साथ मुझे थोड़ी थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी थी, आखिर मेरा बेबी आने वाला था, तो ज़ाहिर है थोड़ी सी एक्साइटमेंट तो होती है ना, बेशक टेंशन जैसी भी हो मगर एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है। मैं फटाफट से आप लोगों को रूम का टूर दे दूँ।
और जी रूम अच्छा था, बहुत अच्छा था, बस बाथरूम की सफाई नहीं थी। और जब मैं वहाँ गई हूँ तो मैंने सबसे पहले वॉशरूम साफ़ करवाया, क्योंकि वॉशरूम का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। वॉशरूम नीट होगा तो आपके रूम से भी सही खुशबू आएगी, वरना अगर वॉशरूम ही बदबूदार होगा तो रूम से भी वैसी ही बदबू आती है। अच्छा स्पेशियस रूम था ये, अलमारी दी हुई थी, इन्होंने ओवन दिया था, छोटी सी फ्रिज थी, मतलब काफ़ी स्पेस थी कि अगर आप 3-4 दिन के लिए यहाँ पे स्टे करते हो किसी पेशेंट के साथ तो इजीली अपनी चीज़ें यहाँ पे रख सकते हो। अच्छा जी, टिप नंबर 4 ये है कि जब जैसे ही आपका 9th मंथ स्टार्ट हो आप अपनी पैकिंग सारी कर लें, बेबी बैग तैयार कर लें, मदर बैग तैयार कर लें, और अगर आपके पास गाड़ी है तो आप गाड़ी में ही ये सामान रखना शुरू कर दें डे 1 से ही, क्योंकि बाद में ऐसा होता है कि अर्जेंटली आपको जाना पड़ता है और आप को नहीं पता चलता है कि आपने कौन सा सामान लेकर जाना है और कौन सा सामान छोड़ना है। साथ में एक ब्लैंकेट और एक पिलो भी आप लोग लाजमी रखें। अगर तो हॉस्पिटल ऐसा है कि वो लोग खुद प्रोवाइड करते हैं ब्लैंकेट्स और पिलोज़ तो फिर तो रहने दें। ये वाला जो हॉस्पिटल था यहाँ पे खुद लेके जाना अलाउ था, इसलिए हमने अपना ही ब्लैंकेट और पिलो लिया था। यहाँ हो रहा है फजर का टाइम और मैं नमाज़ पढ़ रही थी, बहुत सारी दुआएं कर रही थी अल्लाह ताला से कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। और सुबह होते होते मेरा जो डर था ना वो थोड़ा सा कम हो गया था। बस जी यहाँ पे मैं लेबर रूम में आ चुकी थी और ड्रिप लगी हुई थी, और मेरी जो वेन थी वो बड़ी मुश्किल से मिली है। वेन मिलना कोई टफ़ काम है ना, मैं हैरान हूँ कि किसी को भी मेरी वेन नहीं मिल रही थी। अल्लाह अल्लाह करके उनको वेन मिली और फिर ये ड्रिप लगी है। इसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। ये है जी रिकवरी रूम की वीडियो, यहाँ पे ऑपरेट हो चुका था और मैं खैर खैरियत से आ चुकी थी, और बेबी भी इस दुनिया में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आ चुका था। तो बस जी यहाँ पे साकिब वेट कर रहे थे क्योंकि वो गए हुए थे ऑफिस, और फिर जब ऑफिस से वापस आए हैं तो फिर ऑपरेट हो चुका था। अच्छा जी, यहाँ पे 5 टिप देती चलूँ कि आपने एनेस्थीसिया कौन सा चूज़ करना है। 2 ऑप्शंस होते हैं, एक स्पाइनल और एक जनरल। कोशिश करें कि आप लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया लें क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, सेफ़ है, और आप अपने बेबी की फ़र्स्ट क्राई सुन सकते हो, उससे फ़र्स्ट टाइम मिल सकते हो, सबसे पहले आप ही मिलने वाले होंगे। क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया में ये होगा कि आप बेबी से नेक्स्ट डे या रात के टाइम मिलोगे, और उससे पहले बहुत से लोग बच्चे से मिल चुके होंगे। मैंने सबसे पहले बेबी को टच किया था और उसको किस किया था। दैट वाज स्पेशल मोमेंट फॉर मी। यहाँ पे साकिब वेट कर रहे हैं बेबी के रूम में आने का। मैं काफ़ी टाइम से रूम में शिफ्ट हो चुकी थी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था उस टाइम पे, इसलिए मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। तो बेबी नर्सरी में थी और यहाँ पे बेबी आ चुकी है रूम में। हाँ, हंस रही है, रो रही है, किसकी शक्ल है ये? अच्छा जी, एनेस्थीसिया के बाद नेक्स्ट टिप ये है कि आपने लास्ट ट्राइमेस्टर में ठंडी चीज़ों से परहेज़ करना है। आपने बिल्कुल भी ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, चाहे वो आइसक्रीम हो, कोल्ड ड्रिंक हो, कोई भी ठंडी तासीर वाली चीज़ हो, आप लोगों ने उससे अवॉइड ही करना है, क्योंकि इसी में भलाई है। और ये मैं देख चुकी हूँ कि जब आप परहेज़ नहीं करते हो ना तो उसका बहुत से नुकसानात होते हैं। यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।